नमस्कार बच्चों। जी हाँ, आज हम हमारे अगले चैप्टर के साथ आपके सामने हैं और चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। जी हाँ, और एक और चीज, कोर्स में पहली बार एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है हम डिजिटल बोर्ड पे करने वाले हैं। जी हाँ, ग्रीन बोर्ड के मजे तो आपने लिए ही हैं पूरे साल, अब थोड़ा सा जो है डिजिटल बोर्ड का मजा भी लीजिए। और अब आगे के चैप्टर जो हैं हम इसी बोर्ड पे करने वाले हैं। आपसे फिर इसका फीडबैक भी लेंगे कि किस पर ज़्यादा सही है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप ही लोगों के लिए सब कुछ है, तो जो आप कहेंगे अगले साल वैसा ही करेंगे। जी, आज हम बाइनोमियल थ्योरम शुरू कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम जो है, इस चैप्टर की पहले बात कर ली जाए कि आखिर इसका वेटेज कितना है, किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते रहे हैं, जेईई मेंस में किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जेईई एडवांस में किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और क्या इसका किसी और चैप्टर में भी कुछ यूज है। जी हाँ, इन सब बातों को आज हम करेंगे। तो मेरे बच्चे, बाइनोमियल थ्योरम की जहां तक बात की जाए, इस चैप्टर का अपना एक एग्जिस्टेंस है और इसके काफी सारे कॉन्सेप्ट का यूज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में होता है। साथ ही साथ कुछ हद तक थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां भी देखने को मिलेगा। और बाइनोमियल थ्योरम की एक और बात की जाए कि आखिर वेटेज कितना है, तो आप ईमान के चलें, जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जेईई मेंस में एक क्वेश्चन का मतलब आप समझते हैं, 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पास बाइनोमियल थ्योरम का होगा। इसका मतलब लगभग 4%, हाँ 4% वेटेज है। जी हाँ, 4% वेटेज है, लगभग क्या, एग्जैक्ट 4% वेटेज है। तो 4% का वेटेज बहुत जबरदस्त होता है। आपको एक बहुत बढ़िया चीज हम बताते हैं, मैथ्स में यदि आप बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन कर लो, केमिस्ट्री में तो आप जो है थोड़ा बहुत कर ही लो कि केमिस्ट्री तो यार माशाअल्लाह क्या सब्जेक्ट है, आपको केमिस्ट्री में तो बिल्कुल मस्त हो, शानदार केमिस्ट्री तो आपको बिंदास आती है। केमिस्ट्री में तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि इसमें तो पेपर फोड़ ही देंगे। अब फोड़ने का मतलब मैं आपसे कहता हूं कि केमिस्ट्री में जो है मेरे बच्चे, आप जो है 10% 15% नंबर तो ले आएंगे। हाँ ले आएंगे, नहीं हाँ आया नहीं सर, हम केमिस्ट्री में तो 30% 35% बहुत आराम से ले आएंगे। हाँ बिल्कुल रिवाइज, हाँ रिवीजन करके नहीं जाएंगे तो भी हमारा 35% तो कंफर्म है। चलिए जी, केमिस्ट्री में 35%, फिजिक्स में 15%, 20% आ जाएगा ना, आ जाएगा। मैथ्स में से बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन करके आ जाना, मेन से एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। जी, ये डाटा मैं बार बार देता हूं आपको। 10 लाख बच्चे जो है एग्जाम देंगे इस साल जेईई मेंस का, और लगभग 1.5 लाख बच्चे जो हैं, 1.5 लाख बच्चा जो है वो मेन से एडवांस के लिए क्वालिफाइड डिक्लेयर किया जाएगा। और यकीन मानिए, एनटीए को और हमारी सरकार को एडवांस के लिए जिन बच्चों को क्वालिफाइड डिक्लेयर करना होता है, उस 1.5 लाख के नंबर को टच करने के लिए 15 से 20% के बीच में आके फंसना पड़ता है। यानी आप देखिए, 15% यदि किसी के ओवरऑल हैं, 17% किसी के बिल्कुल ओवरऑल हैं, कम्युलेटिव मार्क्स हैं उसके 15-17%, he will be declared qualified for JEE Advance from JEE Mains। सोचो, अब ये कैलकुलेशन तो बैठ गई यार। 35% केमिस्ट्री में, 15-20% हाँ जो है फिजिक्स में, और मैथ्स में से बाइनोमियल का क्वेश्चन भाई साहब एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए। कम से कम अपने माँ बाप को मुंह दिखाने लायक तो रहे, देखो एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गया हूं मैं। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स जो हैं वो ये नहीं कहेंगे कि अरे क्या एडवांस के लिए क्वालिफाई किया, हाँ 20% आए तेरे। उनको कहना कि 20% नहीं, परसेंटेज की बात ही नहीं करेंगे। रीजन बिंग, उनको दिख रहा होगा 87, 89, 90 परसेंटाइल। जी हाँ, 89 परसेंटाइल। परसेंटाइल का गेम है ना, अब तो ये एग्जाम परसेंटेज का रहा ही नहीं, परसेंटाइल का हो गया है। और परसेंटाइल का हो गया तो भाई क्वालिफाई करने के लिए 89, 88% चाहिए होते हैं, लगभग परसेंटेज चाहिए होते हैं, वो आ रहे हैं। परसेंटेज चाहे वो 15 है, उससे हमें क्या लेना देना। मतलब मैं जो आपको सारी कहानी बता रहा था वो ये बता रहा था कि भाई अकेला बाइनोमियल का क्वेश्चन आना तय है, आएगा ही आएगा। एक जेईई मेंस में एक क्वेश्चन, जेईई मेंस में आसान सा क्वेश्चन जेईई मेंस में देखने को मिलता है। एडवांस की यदि बात की जाए तो एडवांस में बाइनोमियल के क्वेश्चन आते रहे हैं, हर साल एक आएगा ये तो मैं नहीं कहूंगा,
बट आता है, फ्रिक्वेंटली आता है, हर साल 2 साल में क्वेश्चन देखने को मिलता है, कई बार कंसेक्यूटिव 5 साल तक हमें हर साल क्वेश्चन देखने को मिला, कई बार 2 साल तक देखने को नहीं मिला, लेकिन आता है क्वेश्चन, अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। और जब क्वेश्चन आता है तो एडवांस में भी पिछले 10 साल के ट्रैक को उठा के देखें तो क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन कुछ केसेस में कैलकुलेशन करने वाला है, ये वाला केस भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, और कैलकुलेशन करके आप आंसर करो। और एग्जामिनेशन हॉल में केसेस वाले चीजों में जो है फंसने का चांस रहता है, या तो कोई केस स्किप हो जाता है या जल्दबाजी में कोई केस डबल काउंट हो जाता है। जी हाँ, एडवांस में इसका क्वेश्चन अच्छे लेवल का देखने को मिला है मैक्सिमम केसेस में। मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उस 3 घंटे के एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में जो क्वेश्चन बाइनोमियल का नॉर्मली देखने को मिल रहा है काफी समय से, वो आसान नहीं कहा जा सकता। बट फिर भी एक बात कहूंगा कि यदि आप पेशेंस के साथ चीजें करेंगे तो बहुत आसान है। इस चैप्टर में सीखने सिखाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इस चैप्टर का मैक्सिमम सेगमेंट बहुत आसान है। उसमें यदि आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आपका टेम्परामेंट चेक करने की कोशिश करेगा, तो सिर्फ कैलकुलेशन पर ही आपको अटकाने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, वही काफी समय से वो कर रहा है। एक ही सेगमेंट ऐसा है इस चैप्टर में जो वाकई मजेदार है, जिसमें कुछ भी बनाया जा सकता है, बहुत अच्छा सा, मतलब जैसे हाँ आपके शब्दों में कहें तो बहुत गंदगी भी की जा सकती है। वो है समेशन ऑफ सीरीज, बस, बाकी सब बहुत आसान है। चलिए जी, तो बातें हो गई काफी बाइनोमियल की। अब हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। बाइनोमियल है क्या आखिर? बाइनोमियल क्या है उससे पहले कुछ चीजें हमें इस चैप्टर में पता होनी चाहिए, तो पहले मैं उन्हीं का जिक्र करूंगा, बाइनोमियल पर बाद में आएंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें इस चैप्टर में हमें बाइनोमियल से पहले चाहिए बच्चे? एक तो चाहिए हमें फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन है क्या? तो देखिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या है, ये मेरे बच्चे इसे ऐसे लिखते हैं, एन फैक्टोरियल। ये जो वर्ड है, ये जो सिंबल है, ये है फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल। रीड करते हैं इसको एन फैक्टोरियल। कुछ बुक्स में, कुछ जगह पर, कई बार एग्जाम में भी आपको ये ऐसे देखने को मिलता है। जी हां, इसे रीड करते हैं फैक्टोरियल एन। जी हां, रीड करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। इसे एन फैक्टोरियल बोलते हैं, इसे फैक्टोरियल एन बोलते हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। अब मतलब क्या है? मतलब है मेरे बच्चे, एक्चुअली ये बड़े से मल्टीप्लिकेशन को, एक स्पेशल मल्टीप्लिकेशन को एक छोटी सी फॉर्म में लिखने का तरीका है, कुछ भी नहीं है। ये कोई कॉन्सेप्चुअल अप्रोच नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बहुत बड़े से कंटिन्यूड प्रोडक्ट को लिखने का एक आसान तरीका है, एक छोटा सा तरीका है। जी हाँ, एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन होता क्या है? यह है मेरे बच्चे कंटिन्यूड प्रोडक्ट, continued product of first n natural numbers for n not equals to 0। जी ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल नंबर लिखा है तो नॉट इक्वल्स टू 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये भी आप हाँ समझ सकते हैं कि जब मैंने नेचुरल नंबर लिख ही दिया है तो n नॉट इक्वल्स टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर होता भी नहीं। तो ये क्या कह रहा है कि भाई फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को, लगातार किए गए मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं? n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n बोलते हैं। यानी एक्चुअली अब आपको समझ में आ गया कि ये किसके इक्वल होगा? ये होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे ही n माइनस 2, n माइनस 1 से लेके n। पहले n नेचुरल नंबर के कंटिन्यूड प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n। जी हाँ, ये क्लियर? कुछ नहीं है, है ही नहीं, बस क्या है, एक बड़ा भारी सा मल्टीप्लिकेशन है, उसको हमने एक छोटे से सिंबल के साथ लिख दिया, बस यही है। जी हाँ, एक बहुत बड़े मल्टीप्लिकेशन को लिखने का एक छोटा सा तरीका है, इसके अलावा फैक्टोरियल कोई नई चीज या कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इज इट क्लियर? यस जी। तो अब क्या करेंगे बच्चे मेरे? बात आती है कि क्या काम आएगा भैया। पहली चीज तो ये है कि कुछ
फर्स्ट फैक्टोरियल्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। कुछ ज्यादा काम आने वाले फैक्टोरियल्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि 1 फैक्टोरियल, 1 ऑब्वियस सी बात है, n फैक्टोरियल n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब एक अकेले 1 का प्रोडक्ट ओके 1 ही आएगा, कोई डाउट ही नहीं है। मेरे बच्चे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आपको समझ में आ रहा है? हाँ, पहले दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 2, तो ऑब्वियस सी बात है कितना होगा 2, 2 फैक्टोरियल कितना 2। इसी तरह से बच्चा यदि कोई कहेगा 3 फैक्टोरियल, तो आप क्या कहेंगे? हाँ सर बहुत आसान है, 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, इट मीन्स दिस इज 6। एग्जैक्टली, ये कुछ इनिशियल फैक्टोरियल्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है, इनकी वैल्यू डायरेक्टली पता होनी चाहिए, वो आपको याद रखनी है, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। मैं मानता हूं कि निकाल सकते हैं और जल्दी निकाल सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये इतना ज्यादा यूज होता है कि यदि हम 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करने में ही समय लगाएंगे तो मतलब नहीं है। आप तो जानते हैं, आप सब समझदार लोग हैं, आपने अपने भाई बहनों से भी अपना हाँ क्या कहते हैं उनका अनुभव शेयर किया होगा, हो सकता है कुछ लोग तो आप में से भी अनुभवी हों, जी हाँ, एग्जाम दिए हुए हों जेईई का। तो भाई आप ये बात जानते हैं कि मैथ्स सबसे आखिरी में किया जाता है, बच्चों के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि मैथ्स आखिरी में करना चाहिए, ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि पहले करना चाहिए, मैं कभी भी किसी सब्जेक्ट के लिए पहले आखिरी की बातें नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भैया हर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आने चाहिए जो बहुत आसान है वो पहले 1.5 घंटे में हो जाने चाहिए, तीनों सब्जेक्ट के। आपकी जगह यदि मैं हूँ, एग्जाम दूँ कि भाई कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, तो मैं अपने थॉट से या मेरा जो 22 साल का ये अनुभव है इसके बिहाफ पर कहूं तो मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा कि भैया तीनों सब्जेक्ट के जो अल्टीमेट इजी क्वेश्चन है और बिल्कुल आपकी देसी भाषा में कहा जाए तो अल्टीमेट झंड क्वेश्चन जो है वो पहले 1.5 घंटे में तीनों सब्जेक्ट के हो जाने चाहिए। जी हाँ, मैं तो कभी भी ये इसको प्रेफर ही नहीं करता हूँ कि पूरा केमिस्ट्री एक साथ किया जाए, पूरा मैथ्स एक साथ किया जाए, पूरा फिजिक्स एक साथ किया जाए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए यार, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में, जी हाँ, हर जगह होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वही है कि होनी चाहिए। तो यहाँ मेरे बच्चे यदि हम छोटी छोटी चीज़ों में समय बर्बाद करेंगे तो जो लोग अनुभवी हो जानते हैं कि मैथ सबसे आखिरी में किया जाता है और मैथ्स तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ आधा घंटा बचता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में हमारा लगभग 2.5 आवर कंज्यूम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। एग्जाम ऐसी चीज़ है पता ही नहीं चलता समय का, जी हाँ। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हमें तो बहुत पता चलता है, हम तो आधे घंटे में फ्री हो जाते हैं। हम 2.5 घंटे कैसे बैठे थे हम जानते हैं, तो जो आधे घंटे में फ्री हो जाते हैं 3 घंटे के पेपर में, उनके लिए तो वैसे भी बात करना बेमानी है। जी हाँ, आप तो क्या कहें, आप महापुरुष हैं, ठीक। तो भैया मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको हाँ पता है कि मैक्सिमम लोग कि समय का पता ही नहीं चलता है। 2.5 आवर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में लग गया, मैथ्स तक पहुंचे आधा घंटा। अब आधा घंटे में पूरा मैथ्स करना है, मैथ्स जिसमें हर क्वेश्चन में पेपर पे पेन चलाना है, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, कोई सीधा टिक करने वाला क्वेश्चन नहीं मिलता है, और उसमें भी आधा घंटा बचा है। उसमें भी यदि हम 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल के मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकालें तो भाई फिर हमसे बुरा तो कोई है ही नहीं। तो ध्यान रखना है, कुछ इनिशियल फैक्टोरियल्स हमें पता होने चाहिए। 3 फैक्टोरियल 6, इसी तरह से 4 फैक्टोरियल बच्चे आपको पता है कि 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये बन गया 24। होगा ना, बिल्कुल होगा। इसी तरह से मेरे बच्चे 5 फैक्टोरियल की बात की जाए तो 1 2 3 4 5, 4 फैक्टोरियल यानी 4 तक का मल्टीप्लिकेशन 24 इंटू 5 कितना हो गया, 24 इंटू 5 आपके पास 120 हो गया। अब देखो ना, 1 का 1, 2 का 1 इंटू 2, फिर 3 का 2 इंटू 3, फिर 4 का 6 इंटू 4, फिर 5 का 24 इंटू 5, बिल्कुल आसान। इसी तरह से एट द लास्ट यदि मैं आपसे कहूं कि भैया 6 फैक्टोरियल बता दोगे तो आप कहेंगे काहे नहीं बताएंगे, ये भी बता देंगे जी, आप इतना पूछ रहे हैं तो ये भी बता देंगे, और ये बन जाएगा 720। ये कुछ इनिशियल फैक्टोरियल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, जो तो कम से कम हमें याद होनी चाहिए। 1 फैक्टोरियल से लेके 6 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज तो पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको यहां पे दिखाता हूं जो मजेदार है। क्या है मजेदार? मजेदार मेरे बच्चे यहां पे देखिएगा कि ये जो है 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल। जी हाँ, अब यदि कोई आपसे कहे कि नहीं आप यार ये बताओ कि 1 से लेके n-1 तक के नेचुरल नंबर को क्या बोलोगे, इनके मल्टीप्लिकेशन को,
तो जब n तक के मल्टीप्लिकेशन को हम n फैक्टोरियल बोलते हैं तो n-1 तक के नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही पकड़े हैं कि सर n फैक्टोरियल जब 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके इसी तरह से n-2 n-1 इंटू n है, तो हमारी यहां से यहां तक की जो जर्नी है वो तो n-1 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको तो हम n-1 फैक्टोरियल लिख देते हैं और इस n को अलग रख लेते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जब यहां से लेके यहां तक का n फैक्टोरियल है, यहां से लेके यहां तक का n-1 फैक्टोरियल इंटू n। इसी तरह से बच्चे ये भी तो हो सकता है कि नहीं सर आप तो एक काम करो यहां से यहीं रुक जाओ, तो यहां फिर क्या होगा n-2 फैक्टोरियल इंटू n-1 इंटू n, यही ना होगा? हाँ यही होगा। तो ये तो है n-2 फैक्टोरियल n-1 n। जी हाँ, अब इससे देखो एक बहुत बड़ा ज्ञान निकालते हैं हम यहां से। क्या निकालेंगे जरा गौर से देखिएगा मेरे बच्चे, इस रिलेशन को देखना आप। इस रिलेशन से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या देखिएगा कि इस रिलेशन से मैंने लिख दिया n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये है तो बच्चे आप समझ गए हैं कि यहां पर हम छोटी सी कलाकारी करें तो हमें क्या कुछ बढ़िया चीज मिल सकती है। हम n को 1 डाल देते हैं, n को 1 डाला तो हो n को 1 डालते तो मजा आ गया। क्या मजा आ गया कि भाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 1, तो भैया 1 अपॉन 1 कितना हो गया 1। ओहो 0 फैक्टोरियल भी आ गया 1 के इक्वल। हाँ तो अब आपके दिमाग में सर फिर तो -1 का फैक्टोरियल भी निकालते हैं। चलिए आप कहते हैं तो यहाँ n को 0 रखें, लेकिन n को 0 रखते हुए डिफाइन नहीं है। हाँ ये तो क्या हो गया, n को जैसे ही 0 रखा ये फाइनाइट अपॉन 0 हो गया। फाइनाइट अपॉन 0 तो इन्फिनिटी होता है, मतलब ही नहीं है। n को यदि हम यहां पर -1 रख दें 0 की जगह, भैया -1 रख देंगे तो यहां -1 का फैक्टोरियल आ जाएगा जो डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर है, इसके पीछे नहीं जा सकते। ये हमारी लीस्ट लिमिट है फैक्टोरियल को डिफाइन करने की। तो अब यहां से हमारे इस पूरे उसमें एक और सारी चीजें डिस्कशन के बाद में ऐड करने की जरूरत है। क्या कि भाई साहब ये जो n फैक्टोरियल है ना, ये डिफाइंड है किसके लिए, फॉर n बिलोंग्स टू होल नंबर। जी हाँ, फैक्टोरियल नोटेशन सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है, पूरे होल नंबर्स के लिए डिफाइन है। यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के फैक्टोरियल डिफाइन होते हैं। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी अब हमें यहां ऐड कर देनी है, और वो कितनी है 1। तो 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720। यहां तक का तो हमें पता होना चाहिए। क्लियर? जी हाँ। अब देखिए यहां ये फैक्टोरियल नोटेशन है, इसके बाद एक और नोटेशन हमें पता होना चाहिए जो इस चैप्टर में हमारे काम आने वाला है, और वो है देखिएगा NCR नोटेशन। जी हां, NCR नोटेशन ये क्या है? NCR नोटेशन की बात करें मेरे बच्चे तो ये ऐसे डिफाइन करेंगे, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। जी हाँ, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। जी हाँ, NCR नोटेशन। अब बात आती है कि ये क्या है, कहां से आया। देखिए कहां से आया, इसको हम जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में समझेंगे। इसका मीनिंग जो NCR का है वो भी क्या है, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में समझेंगे। ठीक, अभी तो ये नोटेशन हमारे बाइनोमियल थ्योरम में काम आने वाला है, तो आप इसे ऐसे याद कर लो कि NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन जो है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत झटके में समझ में आएगा आपको। जी हाँ, प्रूव भी करेंगे कि आखिर ये क्या है, ये वैल्यू जो आई ये क्यों आई, किस लिए आई, ये क्या डिनोट करती है। जी हाँ, ये सारी बातें हम वहां पे करेंगे। ठीक है, तो अभी NCR का मतलब NCR नोटेशन में NCR मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? अब इस NCR की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, हमें यहां उन प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना है। प्रॉपर्टीज ऑफ NCR। जी हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज NCR की बहुत ज्यादा काम आती हैं, उनको आप याद रख लो
ताकि आपकी कैलकुलेशन का थोड़ा सा समय बच जाए। क्या क्या है उसमें से पहली प्रॉपर्टी, अच्छा यहां से अब हमें समझ में आ रहा है एक चीज, एनसीआर में आपको पहले से बताता हूं कि भाई ये जो डेफिनेशन एनसीआर की है ये किसके लिए डिफाइन है। जी हाँ, एन और आर क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। साथ ही साथ एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, क्योंकि एन का ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर होना जरूरी है, क्योंकि हमें ये वाला फैक्टोरियल डिफाइन करना है। एन इक्वल्स टू आर के केस में जीरो फैक्टोरियल बन जाएगा और जीरो फैक्टोरियल डिफाइन होता है, ठीक है, 1 के इक्वल। लेकिन जैसे ही n की वैल्यू यदि r से कम हो जाएगी तो ये नेगेटिव का फैक्टोरियल हो जाएगा और वो डिफाइन नहीं है, इसलिए n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। ये अपर सफिक्स से लोअर सफिक्स से ये वाली वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा हो या एग्जैक्ट इसके इक्वल हो, उससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। और एनसीआर होल नंबर्स के लिए डिफाइन होगा, क्लियर। अब पहली प्रॉपर्टी जो है कि वो क्या है, एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर। क्या है बच्चे, पहली हाँ प्रॉपर्टी है एनसीआर की, एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर। अब बात आती है इसका प्रूफ कि भाई ये आई कहां से, कुछ नहीं यार, अभी हम कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन की तो बात ही नहीं करेंगे, वो तो हम पीएनसी में प्रूव करेंगे, पीएनसी में ये भी प्रूव करेंगे और एक झटके में ये फील होगा, प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ये तो फील होगा कि यार ये तो होगा ही होगा, इसमें क्या है, ऑब्वियस है, हाँ ये फीलिंग आएगी। तो अब ये फीलिंग जो आएगी उससे पहले अभी लेकिन बाइनोमियल में हमें अपना काम चलाना है, तो जी हाँ मैथमेटिकल डेफिनेशन से प्रूव करेंगे। देखिए ये डेफिनेशन क्या कह रही है, जरा गौर से देखो इसको। ये कहता है कि एनसीआर में आप ऊपर जो है ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल ले लेना भैया, नीचे क्या करोगे, एक तो नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल लोगे और एक इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल लोगे, समझेगा। एनसीआर में एक नंबर ऊपर है एक नंबर नीचे है, यहां ये किसके इक्वल है मैथमेटिकली, भाई ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल नीचे, और साथ ही साथ इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल भी नीचे। तो भैया अच्छा, तो एक काम करते हैं, एनसीआर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। जो अभी अभी हमने समझा उससे हमने लिखा कि भैया ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल नीचे, इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल नीचे। अब मेरे बच्चे यदि कोई आपसे कहे कि नहीं आप हमें एनसीएन माइनस आर बताओ जी, तो एनसीएन माइनस आर में क्या होगा, यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल नीचे, नीचे वाला नंबर क्या है n माइनस आर, इसका फैक्टोरियल नीचे, और फिर इसके बगल में किसका फैक्टोरियल, इन दोनों के डिफरेंस का, इसमें से ये माइनस कर दो, ओ n में से n माइनस आर माइनस करेंगे तो r ही तो आएगा, हाँ और ये तो सेम है, इनको आगे पीछे लिखने से तो मतलब ही नहीं है। आपको पता है कि भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव तो होता है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 into 3 या 3 into 2 एक ही बात है। तो ये आ गया, इसका मतलब दिख रहा है भैया ये दोनों पर्याप्त मात्रा में इक्वल है, पर्याप्त मात्रा में क्या पूरे ही इक्वल है या नहीं, जी हाँ। तो चलिए ये पहली प्रॉपर्टी एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर। यहां से हमें क्या सीखना है बच्चे कि ये जो इक्वल है इसमें देखिएगा क्या कि ये जो इक्वल हैं दो एनसीआर, उन दोनों के नीचे वाले नंबर्स का सम ऊपर वाले नंबर के बराबर है। हाँ इसको गौर से समझिएगा कि भैया ये जो एनसीआर और एनसीएन माइनस आर आपस में इक्वल हैं, इन दोनों में नीचे वाले नंबर्स जो हैं आर और एन माइनस आर, इनका सम मिलके ऊपर वाला नंबर बन रहा है। हाँ देखो आप बन रहा है ना, आर तो कैंसिल हो गया, एन बचा, ये ध्यान रखना है। तो यहां से यदि मैं आपसे कहूं कि भाई 7c3 इज इक्वल्स टू 7c, तो फिर क्या लिखूं नीचे, हाँ सही कहा कि 4 लिख दो। जी हाँ ये 3 और 4 का सम 7, 3 और 4 का सम 7, इसलिए 7c3 इज इक्वल्स टू 7c4, एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर। इज इट ओके? यस जी। तो मेरे बच्चे ये पहला है। दूसरा देखिएगा, दूसरी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है वो जरा गौर से देखिएगा, वो ये है कि इफ NCX is equals to NCY, then कहता है NCX is equals to NCY, then ओहो सही बताया कि सर ये तो बहुत आसान है,
क्या कि सर कुछ नहीं, अभी भी आपने बताया ना कि यदि इन दोनों का सम ऊपर वाले नंबर के इक्वल हो जाए तो दोनों बराबर हो जाते हैं। हाँ तो मेरे बच्चे यही है ना कि NCX इज इक्वल टू NCY कब होगा, जब ये x और y दोनों का सम n के बराबर हो जाए। बिल्कुल एग्जैक्ट यही होगा। हाँ तो मेरे बच्चे ये x प्लस वाई इज इक्वल टू n। अब आप सोच रहे होंगे सर ने ये 1 क्यों लिखा, क्या इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ बेसिक कॉमन सेंस वाली पॉसिबिलिटी जो तो मैंने बताई है। एक तो चीज ऐसी होनी चाहिए थी जो आपको बतानी चाहिए थी, क्यों? बिकॉज ऑफ कॉमन सेंस। आप कहोगे ये क्या है, अरे यार आप कॉमन सेंस को इतना दबा के रखते हो कि नॉनसेंस बन जाते हो। देखो ये नहीं होगा क्या, ओह हाँ ये तो होगा, ऑब्वियस है, डिफॉल्ट है कि भाई ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे तो होना ही है, ऊपर के नंबर इक्वल नीचे के नंबर इक्वल, तो बताने की जरूरत है क्या ये इक्वल होंगे? होंगे भैया। तो वही तो है मेरे बच्चे, कभी यदि आपको NCX इज इक्वल्स टू NCY दे दिया जाए तो आपको बताना है कि भाई ईदर x इक्वल्स टू y और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n। x प्लस वाई इक्वल्स टू n तो यहां से समझ लिया, और x और y इक्वल ये तो ऑब्वियस यार, इसमें समझने की क्या जरूरत है। जी हाँ मेरे बच्चे ये ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन करेंगे अभी हम। थर्ड वाला क्या है वो देखते हैं। थर्ड वाला मेरे बच्चे अगली प्रॉपर्टी को समझिएगा। अगली प्रॉपर्टी है कि NCR is equals to n by r n minus 1 CR minus 1 is equals to n into n minus 1 upon r into r minus 1 n minus 2 C r minus 2। ओहो क्या है ये कुछ अलग ही बोला है भाई। ये कह रहा है कि NCR में से ऊपर से भी n निकाल लो, नीचे से भी r निकाल लो, और बाहर n minus 1 r minus 1 लिख दो। जी हाँ अंदर, और बाहर n by r ले लो। फिर कहता है कि एक काम करो यार, एक और निकाल लो, n minus 1 भी निकाल लो, r minus 1 भी निकाल लो, पीछे क्या छूटेगा? n minus 1 के बाद बचेगा क्या? n minus 2 r minus 2। ऐसा करते जाओ, कोई परेशानी नहीं है। यानी ऊपर और नीचे से एक एक नंबर बाहर निकालो चलेगा, दो दो बाहर निकालो चलेगा, तीन तीन बाहर निकालो चलेगा, जितने ऊपर से बाहर निकाले उतने नीचे से कंसेक्यूटिव नंबर बाहर निकालो। अब जो बचा है उसका NCR लिख दो। प्रूफ? ओहो बिना प्रूफ के नहीं मानोगे यार, आदतें खराब हो गई आपकी। अब हर बार क्यों का जवाब चाहिए? नहीं, क्यों का जवाब तो हर बार चाहिए होना चाहिए। लाइफ में हर चीज में क्यों का जवाब, लेकिन हर चीज में क्यों का जवाब जो है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉनसेंस चीजों में भी क्यों का जवाब मांग लो। भाई मैंने किस सर ने कहा था कि भाई हर चीज में क्यों का जवाब होना चाहिए, क्योंकि क्यों का जवाब ही जो है आपको एग्जाम में जिताएगा, कि वहां पर आखिर उस क्यों का जवाब होगा, तभी आप उस क्वेश्चन में जो भी चेंज किया होगा उसको पकड़ पाओगे और क्वेश्चन को कर पाओगे। अब हमें तो जिंदगी में हर जगह क्यों का जवाब चाहिए। काली भैंस सफेद दूध क्यों देती है, इसका भी क्यों का जवाब चाहिए। भैंस तो काली है, दूध सफेद इतना कैसे हो सकता है? भाई सब क्यों का जवाब लॉजिकल चीजों में हाँ ढूंढना है, नॉनसेंस चीजों में नहीं ढूंढना है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, अब आप हाँ आपके बड़े बुजुर्ग तो हम ही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अब जनरेशन बदल गई है, अब इतनी चीज़ें तो आपके साथ शेयर करते नहीं। आजकल के पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ बैठ के कभी शेयर बहुत कम चीज़ें करते हैं। बहुत ही रेयरली होता है आजकल के ज़माने में कि पेरेंट्स जो है बच्चों को कहानियाँ सुना रहे हो। कहानियाँ सुनाएंगे भी तो भैया अलग अलग कहानियाँ। अब कंगना रनौत की कहानी चलती है, जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत चलता है, ठीक, किसान आंदोलन चल रहा है आजकल, तो ये चलता है। पहले तो क्या होता था, भैया राम भगवान थे, ऐसे से वन गए थे, ऐसा ये हुआ था, ये सब सुनाया जाता था। अब वो तो सब गए थे भैया, गए ना, अब खत्म हो गया ना खेल, अब क्या है, ठीक। तो अब चीजें बदल गई, अब राम की जगह आसाराम आ गया तो अब चीजें बदल गई हैं भाई। अब समय के साथ बदल लेना जरूरत भी है। तो मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ कि प्रूफ जो है क्यों का जवाब तो चाहिए, लेकिन लॉजिकल चीजों में, ये लॉजिकल है इसमें चाहिए, ठीक है, मैथ्स पूरा लॉजिकल है उसमें चाहिए होता है। चलिए मेरे बच्चे, यहाँ पर क्या प्रूफ, कोई नहीं यार, डेफिनेशन मैथमेटिकल, प्रूफ तो मिलेगा इसमें, क्या ही नहीं मिलेगा। कैसे, देखो आप यहाँ पे मेरे बच्चे NCR किसके इक्वल, ये इक्वल है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, यही है ना, बिल्कुल है मेरे बच्चे। यहां पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, n और इसी तरह से n माइनस 1 फैक्टोरियल,
लिख सकते हैं क्या? अरे यार काहे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखो लल्ला, हम सीखे थे ये इसी से तो हमने 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल ली थी। और ये ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई आपसे कोई कहे 7 फैक्टोरियल तो उसको क्या 7 इंटू 6 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसको ये क्या, इसको तो आप 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो फैक्टोरियल लिखा है उससे शुरू हो, डिक्रीज करते जाओ एक एक नेचुरल नंबर, जहां मन आए वहां रुक जाओ, बाकी का फैक्टोरियल लिख दो। ये तो ठीक है, कर सकते हैं। मैं भी 2021 चल रहा है तो 2021 फैक्टोरियल, मेरा मन किया 2021 2020, और जैसे ही 2020 आया मेरे दिमाग में कोरोना आया, पैक हो गया, और मैंने यहां पर 2019 फैक्टोरियल लिख दिया। चलेगा भाई, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, isn't it? तो ये सब चलता है, ये हमने प्रूव भी किया है। तो मेरे बच्चे यहां भी तो चलेगा ना कि हम n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। अब n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, जरा गौर से देखिएगा, मैं इस r फैक्टोरियल के साथ खेल रहा हूं, इसको r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख देता हूं। लिख सकते हैं क्या? काहे नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। मुझे क्योंकि क्या बाहर निकालना है, n अपॉन r बाहर निकालना है। इधर से n की व्यवस्था करी, इधर से r की करी। अब बाकी बचे हुए को फैक्टोरियल देखना है, किसका? n माइनस 1 r माइनस 1 का, n माइनस 1 c r माइनस 1 देखना ना बाकी बचे हुए को। तो n माइनस 1 c r माइनस 1 देखने का तरीका समझाते हैं आपको। देखिए n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या मैं इस n माइनस r फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ, n में से 1 माइनस किया, r में से 1 माइनस किया, बीच में माइनस लगा हुआ है, अल्टीमेटली मैंने प्लस 1 माइनस 1 ही तो किया है। मेरे बच्चे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही तो आएगा। हाँ आएगा। अब हमने एनसीआर की डेफिनेशन क्या देखी कि भाई ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले का नीचे, और इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल भी नीचे। हाँ, तो यहां मेरे बच्चे क्या आपको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा क्या कि ये तो n बाय r है? बिल्कुल है। और इसको देखें तो क्या इसको मैं n माइनस 1 सी r माइनस 1 नहीं लिख सकता क्या? ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले का नीचे, दोनों के डिफरेंस का नीचे। हाँ, ओ अब पकड़े आप, सही पकड़ते बहुत जबरदस्त हो भाई, सही पकड़े हो। तो यहां पर n बाय r, n माइनस 1 सी r माइनस 1, बस कुछ नहीं मेरे बच्चे। यह क्या आ गया ना समझ में? बिंदास कि भाई आप एनसीआर में से ऊपर और नीचे दोनों जगह से एक एक नंबर चाहो तो एक एक बाहर निकाल लो, दो दो चाहो तो दो दो बाहर निकालो, जितने चाहो उतने बाहर निकालो, लेकिन जितने ऊपर से निकालो उतने नीचे से निकालो, बचे हुए का एनसीआर लिख दो। यही ठीक, क्लियर? समझ में आ गया? तो अब यदि मैं आपसे कहूं कि भाई 17c6 को क्या मैं 17 बाय 6 और इसी तरह से क्या 16c5 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इसको इसी तरह से 17 इंटू 16 अपॉन 6 इंटू 5 और यहां पे इसको 15c4 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं जी, काहे नहीं लिख सकता हूं? ये ध्यान रखना है। तो ये है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी एनसीआर का। दो और देखेंगे अभी, ठीक है? अगला जी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ देखिएगा बड़ी मजेदार है, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1। ये बाइनोमियल में ही एक दो जगह काम आएंगे लगभग सभी प्रॉपर्टीज किसी न किसी क्वेश्चन में बाइनोमियल में ही काम आने वाली हैं, तो इसलिए यहीं पे सिखा रहे हैं, ठीक है ना? समझ लेना यहां पे मेरे बच्चे कि ये जो है इक्वल होता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, दो कंसेक्यूटिव एनसीआर का रेशो जो है वो n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर के इक्वल होता है। ठीक, ऊपर वाले का लोअर सफिक्स ज्यादा होगा, नीचे वाले का एक कम होगा, तब ये होगा। अब बात आती है कि इसका प्रूफ, कोई नहीं, इसका तो आप अपने से भी कर सकते हो। अब तो आपको एनसीआर की डेफिनेशन ही पता है, बिल्कुल पता है, तो लगाओ जी एनसीआर का डेफिनेशन। तो प्रूफ पे चलते हैं मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं बचा है, अब तो बहुत आसान है। हम क्या करते हैं एनसीआर में, अब हम एनसीआर का डेफिनेशन लगाते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, एनसीआर। जी हाँ, इसी तरह से एनसीआर माइनस 1, इसका भी डेफिनेशन लगाओ, एन फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये क्या किया मैंने, समझ में आया आपको? कुछ नहीं, एनसीआर का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगा दिया, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले का नीचे, और इन दोनों के डिफरेंस का नीचे।
जरा गौर से देखिएगा, इस n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता, ठीक है। इसी तरह से यहां मेरे बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, छोटा सा चीज यहां भी कर लेते हैं कि भाई क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी भाई, हाँ ये हो गया। अब यहां पे हम r फैक्टोरियल को लिख रहे हैं r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर में बचे n माइनस r फैक्टोरियल, जी हाँ ये। अब जरा गौर से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ वाले में भी वही कि भाई इसको भी मैं तो बल्कि एक कर रहा हूँ कि ऐसा भी क्यों कर रहे हैं, इस फर्स्ट वाले को तो हम चेंज करते ही नहीं है, इसको तो हम n फैक्टोरियल ही रहने देते हैं, क्योंकि ये तो हमें कैंसिल होता हुआ दिख रहा है ना, जी हाँ, तो इसको तो हम कैंसिल कर देंगे बाद में भी, ये n फैक्टोरियल। यहाँ r माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसे के ऐसे रहने दिया। मेरे बच्चे जरा गौर से देखिएगा कि ये क्या है, इसको गौर से देखें तो ये है n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल है, जी हाँ, तो ये n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई ये वाली वैल्यू जो n माइनस r प्लस 1 है इससे एक ज्यादा है, जैसे ये 13 है तो ये 14 है, ऐसा ही है ना, तो 14 को हम 14 इंटू 13 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो वैसे ही लिख दिया। अब जरा देखिएगा क्या क्या कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया, n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया, r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फाइनली बचा क्या, बचा मेरे बच्चे ये वाला टर्म, ठीक है, ये ऊपर जाके बचेगा n माइनस r प्लस 1, और ये वाला टर्म ये बचेगा नीचे, और हम यही तो लिखे थे, देखो आप, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमें डायरेक्ट याद रखनी है कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। इज इट क्लियर? यस जी। अब मेरे बच्चे हम NCR की आखिरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। आखिरी प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है, और ये भी बहुत काम की प्रॉपर्टी है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR। क्या कहता है कि दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम, सॉरी इसको अभी मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट भूल गया, हालांकि मैंने आपको बताया नहीं, दो NCR का सम, हम ऐसे बात करते हैं कि दो NCR का सम जिसमें ऊपर का नंबर दोनों में सेम है, नीचे वाले में एक यूनिट का डिफरेंस है, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा कि भाई ऊपर वाला नंबर एक यूनिट से बढ़ जाएगा, नीचे वाले में इन दोनों में से जो बड़ा वाला है उसको पकड़ के रखना। हाँ मैं मानता हूं आपसे बड़ा वाला कोई नहीं है, लेकिन इन दोनों में जो बड़ा वाला है उसको पकड़ के रखना है। तो NCR माइनस 1, n को बढ़ा दो n प्लस 1 C, और R माइनस 1 में कौन बड़ा, R, तो n प्लस 1 CR। इज इट क्लियर? यस जी, क्लियर, 100% क्लियर। ये हमारे पास आ जाता है। तो मेरे बच्चे NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। क्यों का जवाब, जी हाँ वो तो चाहिए ही चाहिए, मानोगे नहीं आप, सुधर गए हो आप। चलिए जी, ये मेरे बच्चे हम इसका क्यों का जवाब तो देंगे, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। इसी तरह से यहां देखिएगा, यहां क्या मेरे बच्चे कि n माइनस r फैक्टोरियल, क्या किया मैंने, NCR का डेफिनेशन लगाया, प्लस n फैक्टोरियल, इधर से देखिएगा क्या r माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहां मेरे पास क्या कि भैया इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r प्लस 1 फैक्टर, n में से r माइनस 1 माइनस करोगे तो ये आएगा, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब जरा एक कलाकारी समझिएगा, आप सब तो क्योंकि ज्ञानी लोग हैं तुरंत समझ जाएंगे कि जिस तरह से हम 7 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं कि 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे बच्चे आप सब जानते हैं कि 6 फैक्टोरियल को हम 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 भी लिख सकते हैं। जी हाँ, n फैक्टोरियल को n से डिवाइड कर दिया जाए तो n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। जी हाँ, तो यही है, यहां से आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहां से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई
हम फैक्टोरियल में नंबर को कम भी कर सकते हैं, एक नंबर को बाहर लिख के कोफिशिएंट बना के। हम फैक्टोरियल का नंबर बढ़ा भी सकते हैं उस नंबर से डिवाइड करके, कि मुझे 6 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और यहाँ जो 7 × 6 फैक्टोरियल आया उसको मैंने 7 फैक्टोरियल रख दिया। ऐसे ही इस 6 फैक्टोरियल को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 × 7। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 8 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। जी हाँ 8 × 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बहुत आसानी से आप भी कर सकते हैं। समझिएगा, करिएगा। 50 एग्जाम्पल यदि आपको नहीं समझ में आते हैं कि भाई मुझे नहीं आ रहा, तो आप 50 एग्जाम्पल अपने से लिखो, करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिखने की कोशिश करो। जैसे मैंने मान लीजिए कहा 2020 फैक्टोरियल, इसको मैं 2021 फैक्टोरियल अपॉन 2021 लिख सकता हूं। कैसे? मैंने ऊपर और नीचे 2021 से मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर वाला 2020 फैक्टोरियल के साथ मिल गया, 2021 फैक्टोरियल बना दिया और नीचे वाला बचा हुआ है। ये सब किया जा सकता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहां मैं कुछ ऐसा ही करूंगा। कैसे? कि मैं देख रहा हूं कि भाई ये n फैक्टोरियल तो ऐसे कैसे रहने दो, इस r फैक्टोरियल को ऐसे कैसे रहने दो। जी हां, अब मैं क्या देख रहा हूं, देखो r फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल में कौन बड़ा है, ये, इसको बचा के रखते हैं, बड़े वाले को रख रहे हैं इस बार, ठीक है। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये। तो मैं क्या करूंगा, इस छोटे वाले को भी बड़ा बनाऊंगा। कैसे? बहुत आसान है। लीजिए आपको हम अलग कलर से दिखा देते हैं कि n-r+1 अपॉन n-r+1 का फैक्टोरियल। क्या किया मैंने, समझ में आ गया? बिल्कुल वही किया, ये वाला काम कि हमने n-r+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, नीचे वाला n-r+1 इसके साथ क्लब हुआ और n-r+1 का फैक्टोरियल बना दिया। जी हाँ, ऐसे ही मेरे बच्चे यहां पर n फैक्टोरियल ऐसे के ऐसे है। क्या मैं अब इस r फैक्टोरियल के साथ नहीं खेल सकता क्या, कि इसको मैं r से मल्टीप्लाई करूं और नीचे r फैक्टोरियल लिख दूं, n-r+1 फैक्टोरियल लिख दूं। क्या किया मैंने कि भैया ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला r पड़ा हुआ है, नीचे वाला r-1 देख को r-1 के फैक्टोरियल को देखते उछल गया और मिलकर क्या बना दिया, r फैक्टोरियल उछाल बना दिया। जी हाँ, अब देखो यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, n फैक्टोरियल दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, r फैक्टोरियल दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, n-r+1 फैक्टोरियल दोनों जगह से कॉमन आ रहा है। यानी कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r+1 फैक्टोरियल। जी हाँ, इसी तरह से मेरे बच्चे आपके पास यहाँ क्या बचा, ये सब हमने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लिया तो बचा क्या, देखो आप यहाँ बचा आपके पास n-r+1। जी हाँ, n-r+1। यहाँ क्या बचा, r। जी हाँ, ओहो मजा आ गया, प्रूव हो गया भाई साहब जो आपको कहा करना था। क्या कि देखो r से r कैंसिल हो गया, बचा क्या, n+1। ये n+1 इस n फैक्टोरियल को देखकर उछला और इसके साथ मिलके ये क्या बना देगा, n+1 फैक्टोरियल। ओहो, बना नहीं बना, बिल्कुल बना। नीचे मेरे बच्चे क्या पड़ा हुआ है, r फैक्टोरियल। ये वाला जो है इसको देखने का नजरिया बदल देता हूं मैं, ये n+1 माइनस r फैक्टोरियल, ये आ गया ना। हाँ, अब ये क्या बना, ओ अब आपको दिख रहा है कि ये तो n+1 CR बन गया, यही तो बन गया ना। हाँ, इसमें यदि NCR के डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या कहेगा, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले का नीचे, दोनों के डिफरेंस का नीचे, वही तो है, बन गया। तो ये भी ध्यान रखना है, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल्स टू n+1 CR। ये पांचों बाइनोमियल की जो प्रॉपर्टीज है, सॉरी हाँ, ये जो NCR की प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इस पर अब हम कुछ क्वेश्चन की बात करें। अब क्वेश्चन की बात तो करें, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, छोटे छोटे से कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम इन चीजों के साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील करें अपने आप को, ठीक है। इसके बाद हम बाकी सारी चीजों की बात करेंगे।